हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, मैंने अपनी सरकार को सुझाव दिया है कि प्रत्येक गांव में एक सोलर पावर हाउस बना देना चाहिए ताकि वहां पर जो भी ट्यूबवेल है उनकी सप्लाई उस सोलर पावर हाउस से की जाए और किसानों के सभी ट्यूबवेल संचालित हो सके। इससे किसानों को कोई ऐतराज भी नहीं होगा। वे आज जयपुर में केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के ऊर्जा, बिजली, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों की एक क्षेत्रीय कार्यशाला कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल, केंद्रीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी सहित अन्य राज्यों के ऊर्जा और बिजली मंत्री उपस्थित रहे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री ने बताया, ये सुझाव उनके द्वारा किसानों की जरूरतें जैसे कि जहां पर पानी गहरा है और 10 किलोवाट की मोटर नहीं चलती है को मद्देनजर रखते हुए दिया गया है। उन्होंने बताया, इसी प्रकार से किसानों के लिए भी कुसुम योजना चालू की गई है और हरियाणा ने अपने टारगेट को हिट किया है, बल्कि हम टारगेट के पास पहुंच चुके हैं ताकि हरियाणा का हर किसान अपने ट्यूबवेल को सोलर एनर्जी से चलाए। राष्ट्रों पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाती है, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए इस धरती को पर्यावरण रहित, पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन एनर्जी के बिना भी आदमी नहीं रह सकता। कारखाने नहीं चल सकते, गाड़ियां नहीं चल सकती, बसें नहीं चल सकती, कारें नहीं चल सकती। वो भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए अब दुनिया में और भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना आरंभ किया है, कदम बढ़ाने शुरू किए हैं और इसका बहुत स्कोप है। इसको बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर योजना दी है। एक प्रकार से कम आय वालों के लिए तो बिल्कुल मुफ्त बिजली, ये जो आजकल राजनीतिक रंगों में पड़कर रेवड़िया बांटने का चला है, जिसमें मुफ्त बिजली बांटते हैं, ये उसका प्रैक्टिकल तरीका है कि हर घर पर, हर घर के ऊपर हम प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा घर बढ़ाकर लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करा सके। इसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है। केंद्र सरकार 60,000 रुपए दे रही है और हरियाणा सरकार ने इसको और बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपए अपनी तरफ से देने का निर्णय किया हुआ है, यानी 1,10,000 रुपए, और लागत के लगभग नजदीक है। कुछ पैसे ही और लगाने पड़ते हैं जब बैंक से लोन हो जाता है और बिजली मुफ्त हो जाती है। ये है असली तरीका। एक आदमी को भूख लगी, उसको रोटी खिला दी, उसकी भूख मिट गई, लेकिन 2 घंटे के बाद उसको फिर भूख लगी, समस्या वही की वही है, फिर रोटी खिलाओ। ये सहायता करने का एक तरीका है। एक आदमी को भूख लगी, आपने सहायता करके उसको छोटा मोटा रोजगार उपलब्ध करा दिया कि अपने कमाओ अपने खाओ। ये दूसरा तरीका है।
परमानेंट तरीका है। इसलिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बजाय लोगों को ऐसा संपन्न बना देना, साधन संपन्न बना देना कि उनको किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच सकता है, कोई और नहीं सोच सकता। और उन्होंने इस योजना को दिया है। हम अपने प्रदेश के लिए तेजी से इसको लागू कर रहे हैं। इसका पूरा लाभ हम हर व्यक्ति तक पहुंचा सके, ऐसी हम योजनाएं बना रहे हैं कि हर व्यक्ति के घर पर हर जो सब्सिडी तो लगा तो कोई भी सकता है, 20 किलोवाट का लगाओ, उसमें भी केंद्र सब्सिडी दे रहा है, वो लगा सकता है। और लगा के इस देश के निर्माण में वो बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। उसी प्रकार से किसानों के लिए भी कुसुम योजना चालू की गई है। हमने टारगेट को हिट किया है, बल्कि टारगेट के हम पास पहुंच चुके हैं कि हर किसान अपने जो उसका ट्यूबवेल है उसके लिए सोलर एनर्जी से चलाए और किसान उसको ले रहे हैं। लेकिन किसानों की और भी जरूरत है। किसान जहां पर पानी गहरा है, 10 किलोवाट की मोटर नहीं चलती है, और फिर थोड़ी हेजिटेशन भी है रात को चौकीदार करने की। तो मैंने अपने सरकार को एक सुझाव दिया है, अपने डिपार्टमेंट को एक सुझाव दिया है कि क्यों ना हम हर गांव में हम एक सोलर पावर हाउस बनाते हैं। सोलर पावर हाउस, और वहां के जितने ट्यूबवेल हैं हम उनकी सप्लाई उसको दे रहे हैं। उसमें किसानों का कोई एतराज नहीं